क्या आप भी टैक्स पेयर हैं तो आपने कभी 2 फॉर्म 16 भरे हैं, लेकिन ऐसा कब होता है और अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो क्या उस पर कभी इसका असर होता है? इन सभी जानकारी को जानने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि किसी भी नौकरी करने वाले इंसान को या फिर एम्प्लॉय को आईटीआर फाइल करना बेहद आसान होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने इन्वेस्टमेंट की सारी जानकारी अपनी कंपनी को पहले से ही दे देता है और उसकी कंपनी टैक्स काटकर यानी टीडीएस हटाकर उसकी सैलरी उसको देती है। वहीं फॉर्म 16 में हर कर्मचारी के एम्प्लॉयर की तरफ से जारी किया जाता है। ऐसे में अगर किसी शख्स ने एक साल में 2 जगह नौकरी बदली है तो उसके पास फॉर्म 16 2 तरह के होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक फाइनेंशियल ईयर में 2 जगह नौकरी की तो आपके पास उस साल 2 फॉर्म 16 होंगे। लेकिन सवाल ये होता है कि क्या एक से ज्यादा फॉर्म 16 हो सकते हैं? तो आपको बता दें कि अगर आपने एक साल में 3 बार नौकरी बदली है तो आपके पास 3 कंपनियों की तरफ से 3 फॉर्म 16 होंगे। यानी ये कि एक वित्त वर्ष में यानी फाइनेंशियल ईयर में नौकरी बदलने पर आप जितनी बार नौकरी बदलेंगे आपके पास उतनी बार फॉर्म 16 जारी होंगे। एंड दैट इज ट्रू कि आपके पास एक से ज्यादा फॉर्म 16 हो सकते हैं। लेकिन चलिए आपको ये बता देते हैं कि आखिर फॉर्म 16 होता क्या है, क्योंकि लोगों को इसमें काफी कंफ्यूजन होती है। आपको बता दें कि फॉर्म 16 से पता चलता है कि आपके पास कितना टैक्स है और आप कौन कौन से डिडक्शन का फायदा उठा सकते हैं। इसमें आपको मिली हुई सैलरी, उस पर लगे टैक्स, आपके इनकम सोर्स के साथ साथ तमाम अलग अलग डिडक्शन के बारे में आपको जानकारी मिलती है। वहीं आपको बता दें कि फॉर्म 16 2 पार्ट्स में बटा होता है, जिसमें एक पार्ट होता है फॉर्म 16 पार्ट ए और दूसरा होता है फॉर्म 16 पार्ट बी। फॉर्म 16 पार्ट ए में कंपनी का टैन, कंपनी का पैन, कर्मचारी का पैन, एड्रेस, असेसमेंट ईयर, एम्प्लॉयमेंट पीरियड के बारे में लिखा होता है। इसके अलावा इसमें सरकार को जमा किए गए टीडीएस की सारी डिटेल्स भी गिवन होती हैं। देखिए, ये था फॉर्म 16 पार्ट ए। अब बात करते हैं फॉर्म 16 पार्ट बी की, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर फॉर्म 16 के पार्ट बी की बात करें तो इसमें सैलरी ब्रेकअप के साथ टैक्स के बारे में दिए गए सारी जानकारी होती है। इसमें बताया होता है कि आपकी ग्रॉस सैलरी क्या है, नेट सैलरी क्या है, आपके हाउस रेंट अलाउंस कितना मिलेगा, पीएफ अकाउंट में आपके कितने पैसे गए हैं। साथ ही आपको पता चलता है कि आपकी सैलरी पर कितना प्रोफेशनल टैक्स लगा है। अलग अलग सेक्शन के तहत आपको ये डिडक्शन कितना मिलेगा ये भी पता होता है। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट की जानकारी भी होती है। इसमें आपको मेडिकल के साथ क्या इन्वेस्ट करना है, सेविंग प्लान्स में कितना पैसा लगाना है, बाकी सभी जानकारी, कौन कौन से टैक्स में एग्जेप्शन होगा, सभी आपको इस फॉर्म में मिलता है। ये था आईटीआर में 2 फॉर्म 16 फाइल करने का कारण कि आपके पास फॉर्म 16 हो सकते हैं एक से ज्यादा या नहीं। बाकी अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले, क्योंकि 31 जुलाई 2024 इज द लास्ट डेट फॉर इट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पैसा लाइफ को अभी सब्सक्राइब कर लें।